Hello student, class 12, open your book accounts, see the chapter number 3, admission of a partner and question number 70. टॉपिक इसकी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब आप देखें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 70 में ए एंड बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आप लायबिलिटीज साइड में देखें, क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये स्पेशल रिजर्व है। अगर इसमें कोई लॉस है तो उसको जो है रिकवर करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट उसे कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र। आप इसको देख भी सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 220, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये जो प्रिपेयर किया जाता है कि इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस लॉस रिकवर फ्रॉम द दिस रिजर्व। तो आप देखें 2 लाख जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और जिसकी मार्केट वैल्यू 220 यानी इंक्रीज़ हो रहा है, कोई लॉस नहीं। तो ये फुल अमाउंट जो है आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एसेट साइड में देखें कि बैंक दिया हुआ है, सारे ट्रांजेक्शन बैंक्स के थ्रू, डेटर्स, प्रोविज़न, स्टॉक, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पर हम लोग देखेंगे। They decided to admit C as a partner और A sacrificed 2/5 from his share while B sacrificed 1/6 of his share in favor of C। ये इन्फॉर्मेशन है किस लिए कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो फाइंड आउट करना, क्योंकि सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बेस पर ही गुडविल को आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका कैलकुलेशन आप देखें, कह रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि ओल्ड रेशियो ए एंड बी का आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 3:2, 3/5, 2/5। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सेक्रीफाइस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, यानी ये अपने शेयर का इतना पार्ट दे रहा है। तो ये डायरेक्टली ये सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है। तो ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी 2/15 फ्रॉम हिज शेयर। तो सेक्रीफाइस कितना किया, 2/15। और दूसरा क्या कह रहा है, बी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ शेयर, ऑफ शेयर दे रहा है। तो इसके लिए देखें, बी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी 1/6 ऑफ हिज शेयर, यानी इसका शेयर कितना है, 2/5। तो 1/6 इंटू 2/5 आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/15। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी आपका आ रहा है 2/15, 1/15, यानी 2:1। अब आप देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि सी सेल ब्रिंग 1,50,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड सेल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। गुडविल तो 150 दे रहा है, लेकिन वो अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट रेशियो में लाएगा, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में है। यानी हम फर्म की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका जो है सी का जो रेशियो है उसके बेस पर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखें क्वेश्चन में जो है ये चेंजेस आए। स्टॉक वाज अंडर वैल्यूएटेड बाय 10%, अंडर वैल्यूएटेड है 10%, यानी उसकी जो वैल्यू है वो 90% शो है, 100% पे शो करना है, तो 10% इंक्रीज। और प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूएटेड है, तो यानी 100% जो 100 वैल्यू को बुक में 120 शो किया है, तो 20 से क्या करना है, रिड्यूस। इसको अंडर वैल्यूएटेड है तो इसे प्लस करना है, यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है। ये ओवर वैल्यूएटेड है तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। और मार्केट वैल्यू 220 हुई है, यानी एसेट्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 20,000 से। ये भी एसेट्स को इंक्रीज़ कर रहा है, ये क्रेडिट में जो रिड्यूस कर रहा है वो डेबिट में, ये क्रेडिट में। डेटर्स टू बी एक्सटेंड टू 10,000 एज अनरिकॉर्डेड। अब बता रहा है कि डेटर्स में 10,000 ऐसे हैं जो अनरिकॉर्डेड है, नॉट फाइंड आउट सो एज ए बैड डेब्ट्स है। ये भी एसेट्स की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। फिर इसके बाद जो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज रिक्वायर्ड टू 5%। अब 5% बता रहा है कि डेटर्स पे डाउटफुल है, तो ये भी आपको एसेट्स की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। अब इसको हम लोग इसको जो है मेनली जो क्या कह रहा है कि रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ये आपको प्रिपेयर कर दें। तो देखें आप रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले आप बनाएं। रीवैल्यूएशन में देखेंगे आप
क्वेश्चन में कह रखा है कि स्टॉक जो है क्या हुआ है, अंडर वैल्यूएटेड 10%, और स्टॉक की वैल्यू आपको कितनी है, बुक में दिया है 450, तो ये आपका वैल्यू कितने पे है 90। तो आप इसको पीछे हम लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं कि अंडर वैल्यूएटेड 10 है, तो यानी वैल्यू शो है जो 490 वो 90%, तो 90 और इंक्रीज़ कितना करना 10, तो 450 इंटू 10/90, यानी अंडर वैल्यूएटेड में ये परसेंटेज माइनस कर दिया जाता है, ओवर वैल्यूएटेड में ये जो 20% वैल्यू है उसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर ये आया 50,000। नेक्स्ट आप देखें प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूएटेड है, रिड्यूस करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखने के बाद जो बुक की वैल्यू दिया है 6 लाख, उसको 2/120 करके कितना आ जाएगा 1 लाख। फिर आप देखें नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 220, जो वैल्यू 2 लाख है उसको अब कितना करना है 220 करना है, यानी 20 से इंक्रीज़ हो रहा है, ये आपका आ जाएगा। फिर आप देखें कि डेटर्स टू बी एक्सटेंड आप 10,000 वेयर अनरिकॉर्डेड, यानी अनरिकॉर्डेड है, अब उसको क्या करना है नाउ रिकॉर्ड, तो नाउ रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो इसलिए जब ऐड होगा एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वो कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें कि डेटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बुक में, आप देखें 750, और ये कह रहा है कि 10 और इंक्रीज़ हुए, यानी अब वैल्यू कितनी हो गई 760 इसकी बुक वैल्यू हो गई, और जिस पर डाउटफुल कह रहा है कितने परसेंट करना है 5%। अब आप 5% डाउटफुल निकालेंगे तो 5% आपका जो है वैल्यू आएगा वो है 38,000, और बुक में आपको कितनी वैल्यू दे रखा है 30,000, यानी 8,000 डाउटफुल क्या हो रहा है इंक्रीज, यानी एक्चुअल डाउटफुल ये आपका 38 है और बुक में शो कितना कर रहा है 30, यानी डाउटफुल कितने से आप इंक्रीज कर लें, ये लॉस हो रहा है, ये आप 8,000 ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद आप देखें डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है उसे क्रेडिट में लाएं, और उसके बाद जो है जो डिफरेंस मनी लॉस है उसको वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बुक में आप देखेंगे 3:2 है, 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, आप ये एक बार देख लें कि 3 चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं और 2 चीज़ों का रिड्यूस हुआ है। पहला क्या है एक बार फिर आप देख लें, क्योंकि अंडर वैल्यूएटेड 10% है, अंडर वैल्यूएटेड का मतलब क्या हुआ कि यानी 100 रुपीज़ वैल्यू शो इन 90, तो 100 पे लाने के लिए 10 इंक्रीज़ करना है, तो 450 इंटू 10/90 ये आपका कर दिया जाएगा। अब बुक में देखें कि प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूएटेड 20, तो यानी 100 रुपीज़ वैल्यू ऑफ जो है मशीनरी सो 120, तो 120 पे रिड्यूस कितना करना है 20, तो 20/120 ये करके आप दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट आपको कह रहा है 220 इन्वेस्टमेंट हो गया है, जो 2 लाख बुक में दे रखा है, तो 20 से ये इंक्रीज़ हुआ उसे लिख दिया जाएगा। और डेटर्स टू बी एक्सटेंड 10,000 वेयर अनरिकॉर्डेड, यानी बाय मिस्टेक स्टॉक जो है आप जो डेटर्स है 10,000 आपने रिकॉर्ड नहीं किया, नाउ रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उसे कहाँ शो कर देंगे क्रेडिट। फिर है डाउटफुल कह रहा 5% निकालना है, ठीक है, तो डाउटफुल जो आपको 7,60,000 का 5% 38,000 वैल्यू आती है, और बुक में कितना दे रखा है सिर्फ 30 कह रहा है और 38 शो करना है, यानी 8,000 से इंक्रीज। तो डाउटफुल इंक्रीज होने का मतलब आपके एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इसलिए उसे आप कहाँ लिखोगे डेबिट में। तो ये आपका डेबिट साइड में शो कर दिया गया, और ये उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3/2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखें बुक में सबसे पहले आपका बुक में देखें बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का 10 लाख एंड 8 लाख, तो आप उसको बाई बैलेंस बीडी करके 10 लाख और 8 लाख ये आप मेंशन कर देंगे। और उसके बाद आपको मैंने बता रखा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये लेफ्ट है, तुरंत कहाँ आ जाएगा राइट में आ जाएगा आपका, और ये राइट में आप जो है कहाँ लिख दोगे, ये किस रेशियो में 3:2।
आपको गुडविल का ट्रीटमेंट, आपको जो नया पार्टनर जो है गुडविल कितना लाया है, ये आपका 1,50,000 है और उसका हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था, क्या था 2:1। तो जो गुडविल लाएगा तो इसकी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बैंक जो लिखा है, ये जब बैलेंस शीट बनाएंगे बैंक में 150 ऐड कर देंगे, फिर इसको आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, ये आपका आ गया। ये एक बार क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, कैंसिल, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका और कैपिटल इंक्रीज होगी। तो ये दोनों देखिए क्रेडिट है, इसलिए बाई प्रीमियम यहाँ पर कितना लिख दिया जाएगा, 1,50,000। रीवैल्यूएशन जो है अकाउंट के अकाउंट क्या हो जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, ये आपका आ गया। और उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट में लाएंगे और उसके बाद ये बैलेंस 11,13,000, ठीक है, और कितना है 11,13,200, ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया जाएगा। और नया पार्टनर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उसको जो है एडजस्ट करके जो कैपिटल लाएगा उसकी वैल्यू है बाय बैंक, वो कितना है 393। ये न्यू रेशियो के बेस पे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लाएगा उसके थ्रू, और उसके बाद इस बैलेंस को शो कर, इसकी वर्किंग अभी हम आपको देंगे। उसके बाद देखें फाइनली फिर हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखें जो चेंजेस हुए हैं उसके थ्रू बैलेंस को हम लोग जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है उसको इन्वॉल्व करते हुए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। देखें कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अब आप देखें कैश एट बैंक में 130 बैलेंस पहले से है और नया पार्टनर एज ए प्रीमियम 150 लाया है और कैपिटल कितना 493, तो ये दोनों ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी। डेटर्स जो है 750 था, जिसमें 10 जो है इंक्रीज करना था हमें, तो वो 760 हो गया, अनरिकॉर्डेड था उसको कर देंगे। और डाउटफुल की वैल्यू 8 इंक्रीज हुई, तो यानी 30 से 38,000 वो लिख दिया जाएगा। फिर आप देखेंगे स्टॉक 450 है और स्टॉक की वैल्यू जो है आपको क्या करना है 50,000 इंक्रीज करनी है, तो वो 50 इंक्रीज रीवैल्यूएशन में आप देख लेना कि उसमें जो है हम लोगों ने कर रखा है। फिर इसके बाद आपका जो है इन्वेस्टमेंट, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 220, वो मेंशन कर दी जाएगी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जो है 6 लाख है। अब प्लांट एंड मशीनरी में क्या चेंजेस हुए हैं वो आप देख लें। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी में क्या चेंजेस हुआ है, 1 लाख जो है रिड्यूस हुआ, उसको लिख दिया गया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 8 इंक्रीज़ हुआ था, तो ये ऐड करके ये आपको बता दिया हमने। और जो है स्टॉक कितने से इंक्रीज़ हुआ 50, वो इसमें कर लिए। इन्वेस्टमेंट 20 था, इंक्रीज़ हुआ तो 2 लाख था और 20,000 इंक्रीज़ हुआ, तो अब उसकी वैल्यू कितनी शो कर दिया जाएगा 220, ये कर दिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी। और इसके वर्किंग के लिए सी द कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल। अब देखें सीज रेशियो कितना हो रहा है, क्योंकि 2/15 ए ने सेक्रीफाइस किया, 1/15 बी ने सेक्रीफाइस किया, टोटल कितना हुआ 3/15 यानी 1/5। 1/5 सी का रेशियो हुआ, तो ए एंड बी एडजस्टेड रेशियो कितना होगा 1 - 1/5 यानी 4/15। फिर इसके बाद देखें कि ए एंड बी एडजस्टेड कैपिटल, आपका कैपिटल अकाउंट में 11,13,200 और 8,58,800, ये आपका जो है बैलेंस जो आपको है ये बैलेंस दोनों का क्या है, ये एडजस्टेड कैपिटल। तो ये एडजस्टेड कैपिटल क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद आया आपकी वैल्यू 19,72,000। ये कितने रेशियो पर है 4/9, तो फुल कैपिटल निकालना हो तो 1972 इंटू रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/4, ये टोटल कैपिटल आ गया। ये टोटल कैपिटल का नया पार्टनरशिप कितना जो है पोर्शन लाएगा 1/5, उसका 1/5 कितना कर दिए 493। यही वैल्यू आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आप कैपिटल अकाउंट जब बनाए हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर शो कर दिया गया। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट।